जी, मेरा नाम डॉक्टर अयूब अशरफ है। मैं आपको सेहत कार्ड के बारे में बताऊंगा कि कैसे लोगों ने सेहत कार्ड इस्तेमाल करके अपनी जेबें भरी। पाकिस्तान में सेहत कार्ड का एक बार फिर शोर हो रहा है। इलेक्शन हो गए, नई हुकूमतें बन गईं और आते ही पहले KPK गवर्नमेंट ने हेल्थ कार्ड दोबारा शुरू करने का कहा। उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट ने कहा कि हम क्यों किसी से पीछे रहें। सियासी हुकूमतें बहुत से काम खबरों में रहने के लिए और आवाम को खुश करने के लिए करती हैं, चाहे उससे बिलियंस का नुकसान ही क्यों ना हो जाए। सेहत कार्ड भी एक ऐसा ही प्रोजेक्ट है। सेहत कार्ड ने हेल्थ सेक्टर में करप्शन का एक नया सिस्टम मुतारिफ कराया। हर कार्ड पे 10 लाख तक का इलाज मुफ्त हो सकता है और पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी जा सकता है। बिल गवर्नमेंट देगी। प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने मिली भगत से बिलियंस का चूना लगाया। बहुत से लोगों के दो दो बार अपेंडिक्स के ऑपरेशन हो गए। इसका यह मतलब नहीं है कि हर मरीज का वाकई 2 बार ऑपरेशन हुआ। मरीज बेचारे को तो पता भी नहीं, उसका कार्ड ले लिया गया और उससे क्या पता कि गवर्नमेंट को कितना बिल भेज दिया गया है। गजब खुदा का ऐसा सिस्टम तो अमीर मुल्कों में भी नहीं है कि 10 लाख लिमिट वाला कार्ड दे दो और भेज दो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। इतने पैसों में ना जाने कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बन सकते थे। असल में मसला है अकाउंटेबिलिटी का। वैसे तो ऐसा सेहत कार्ड पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, लेकिन अमेरिका में लो इनकम वालों को इससे मिलती जुलती हेल्थ इंश्योरेंस दी जाती है। उसे कहते हैं मेडिकेड। हमारा हेल्थ कार्ड जरा निराला है कि जिसमें गवर्नमेंट आपको 10 लाख की लिमिट वाला कार्ड दे दे और आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भेजने की बजाय प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भेज दे कि जाओ जाके अपना इलाज कराओ जहां से मर्जी, और बिल हम देंगे और पूछेंगे भी नहीं कि इलाज हुआ है या नहीं। अमेरिका में एक लॉ है, उसे कहते हैं फॉल्स क्लेम एक्ट, जो मेडिकल के झूठे बिल या क्लेम के बारे में है। उसके मुताबिक गवर्नमेंट के किसी भी इंश्योरेंस कार्ड होल्डर के इलाज के बारे में अगर कोई हॉस्पिटल या डॉक्टर गलत बयानी करता है तो उसकी पता है क्या सजा मिलती है? एक झूठे बिल बनाने पे बिल के पैसों का 3 गुना जुर्माना अदा करना पड़ता है और उसके बाद उसमें $11,000 ऐड भी करना है। जितने झूठे बिल बनाएंगे उसकी गिनती इसी तरह से अलग अलग होगी। मैं आपको ये बात एक छोटी सी आसान मिसाल से समझाता हूँ। अगर एक डॉक्टर या हॉस्पिटल झूठा बिल बनाए कि हमने इस पेशेंट को दर्द का एक इंजेक्शन लगाया है, इसका ब्लड सैंपल लिया है, इसकी सर्जरी हुई तो उसमें इतने स्यूचर्स यूज हुए, इतने ग्लव्स इस्तेमाल हुए, हर चीज का एक बिल जो बनेगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है और उस हर झूठे क्लेम में $11,000 ऐड करना है। ये $11,000 फिक्स नहीं है, जैसे जैसे करेंसी डी वैल्यू होती है ये उसके हिसाब से उसको एडजस्ट भी करता है। अगर 6 झूठे बिल बनाए गए हैं तो इसका मतलब है कि 6 बार ये मल्टीप्लिकेशन होगी और जितने बिल बनेंगे मिलियंस ऑफ डॉलर्स तक फाइन होगा। और उसके बाद गवर्नमेंट उस डॉक्टर को 5 साल के लिए निगरानी में रखेगी। आपके ऊपर एक मुस्तकिल ऑडिटर बिठा दिया जाएगा और उसके पैसे भी आपने देने हैं। वो आपकी रिपोर्ट गवर्नमेंट को देता रहेगा और अगर आप बाज ना आए तो डॉक्टर्स का लाइसेंस कैंसिल, हॉस्पिटल बंद और फिर मिलियंस ऑफ डॉलर्स जुर्माना भी। ये सब काम वहां का एक ऑफिस करता है, उसे कहते हैं ऑफिस ऑफ इंस्पेक्टर जनरल। मेरा बस आप सबसे एक सवाल है, क्या कोई ऐसा निज़ाम है पाकिस्तान में जिसमें आपने झूठा बिल या धोखा देने वाले डॉक्टर का कोई ऑडिट करना है और उसके मुताबिक उसको सजा देनी है? यहां इतने ज्यादा स्टंट डाले गए हैं मरीजों के दिल में कि स्टंट खत्म हो गए पूरे पाकिस्तान में। अल्लाह के बंदो, कोई काम करने से पहले ये तो सोचो कि उसकी अकाउंटेबिलिटी का क्या मैकेनिज्म है। कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है तो करने से पहले ये भी तो देखो कि अगर पैसा मिसयूज हुआ तो सजा किसे देनी है और कैसे देनी है। ये वो कौम है जो सिर्फ और सिर्फ जूतों से बात समझती है। हर एक की जेब में आप 10 लाख वाला कार्ड डाल के उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजते हैं और उन इंसान नुमा जानवर लोगों के हवाले कर देते हैं जो आपकी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। सेहत कार्ड इस हालत में बिल्कुल भी पाकिस्तान में एप्लीकेबल नहीं है
और इससे गवर्नमेंट का नुकसान होगा, लोगों की सेहत का नुकसान होगा, लोगों के बिला वजह ऑपरेशन होंगे, जिनका ऑपरेशन नहीं भी बनता उनका भी ऑपरेशन किया जाएगा। हज़ारों लाखों लोगों के घरों में जो उनकी बेटियां थीं, उनकी औरतें थीं, उनका सिजेरियन सेक्शन कर दिया गया। जहाँ पे बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हो सकता था वहाँ पे सिजेरियन सेक्शन कर दिया गया। 80% ज़्यादा सिजेरियन सेक्शन हुए हैं हेल्थ कार्ड के ऊपर। अब आप ये बताएं, एक बार जब एक खातून का सिजेरियन सेक्शन हो जाता है तो ज़िंदगी भर के लिए चांसेस हैं कि उसके आने वाली सारी प्रेगनेंसीज में सिजेरियन सेक्शन ही होगा। आपने उस खातून को और उसके घर वालों को एक मुस्तकिल तकलीफ में मुब्तला कर दिया सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। हेल्थ कार्ड पाकिस्तान के इस निज़ाम में नहीं चल सकता जब तक आप एक मौसर अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम नहीं खड़ा करते।